हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत आदि बद्री में सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा। साथ ही कैथल सप्लाई चैनल द्वारा मार्कंड नदी और सरस्वती नदी को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने पर लगभग 894 हेक्टेयर मीटर बाढ़ के पानी को सरस्वती जलाशय में मोड़ा जा सकेगा। केंद्रीय जल आयोग द्वारा डैम की डिजाइनिंग का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यानी सोमवार को जिला यमुनानगर के आदि बद्री में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 के दौरान सरस्वती नदी नए परिप्रेक्ष्य और विरासत विकास विषय पर आयोजित एक सेमिनार में कही। विद्या भारती संस्कृति संस्थान और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड द्वारा आयोजित इस सेमिनार में मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। जैसा हम जानते हैं, भारतीय सभ्यता की पालक रही माँ सरस्वती को समर्पित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेकर हम सब अपने आप को धन्य मानते हैं। इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि माँ सरस्वती को फिर से धरातल पर लाने के लिए आप सबके भागीरथ प्रयास इसको शीघ्र सफलता मिलेगी। कल माँ सरस्वती का पावन पर्व बसंत पंचमी है। मैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आप सबको बसंत पंचमी की भी हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। सरस्वती नदी नए परिप्रेक्ष्य और विरासत विकास इस विषय पर सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं विद्या भारती संस्कृति संस्थान और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की सराहना करता हूँ। सरस्वती वह महान नदी है जिसके पावन तट पर वेदों की ऋचाओं और कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवत गीता का जन्म हुआ। इसके अस्तित्व को लेकर जो शंकाएं थी उन सब का समाधान हो चुका है। इसके प्रवाह के वैज्ञानिक प्रमाण ये भी मिल चुके हैं। मित्रों, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे छोटे से प्रदेश हरियाणा को विश्व भर में वैदिक संस्कृति के उद्गम स्थल के प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका श्रेय मैं यहाँ बहने वाली माँ सरस्वती को जाता है, जिसने इस संस्कृति को अपनी गोद में पालन पोषण किया। सरस्वती के पावन तट पर हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों, अन्य जगत प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व से ओतप्रोत महाभारत का युद्ध भी सरस्वती के ही तट पर स्थित धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में हुआ था। ज्ञान, भक्ति और कर्म की अमर कृति श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसी पावन भूमि पर दिया था। वेदों और महाभारत में सरस्वती का वर्णन, सरस्वती आज की गंगा की तरह प्राचीन काल की विशाल नदियों में से एक थी। पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी, मैदानों में होती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। कई मंडलों में इसका वर्णन है। ऋग्वेद वैदिक काल में भी हमेशा जल रहता था। उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में यह नदी बहुत कुछ सूख चुकी थी। ऋषि यहाँ तक कहते हैं कि अब तो उसमें मछली भी जीवित नहीं रह सकती। तब सरस्वती नदी में पानी बहुत कम था, लेकिन बरसात के मौसम में इसमें पानी आ जाता था। इस प्रकार ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में प्रमाण मिलते हैं कि एक नदी जो सदा नीरा थी धीरे धीरे विलुप्त हो गई। महाभारत में मिले वर्णन के अनुसार सरस्वती हरियाणा में, जैसा मैंने पहले बताया, यमुनानगर में थोड़ा ऊपर, शिवालिक की पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से ये निकलती थी। आज भी लोग इस स्थान पर तीर्थ स्थल के रूप में इसके दर्शन करने के लिए वहाँ जाते हैं। वैदिक महाभारत कालीन वर्णन के अनुसार इसी नदी के किनारे ब्रह्मवत था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहाँ जलाशय हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये जलाशय क्या हैं, क्यों हैं? इन जलाशयों में पानी उतना नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो किसी नदी के सूखने की प्रक्रिया एक घटना मात्र नहीं है, बल्कि एक सैकड़ों वर्ष इस प्रक्रिया में लगते हैं। जब नदी सूखती है तो जहाँ जहाँ पानी गहरा होता है वहाँ वहाँ तालाब और झीलें रह जाती हैं। आज भी ये तालाब और झीलें हम देखते हैं, अर्धचंद्राकार शक्ल में अभी भी स्थान स्थान पर पाई जाती हैं।
गौरतलब है कि सरस्वती नदी में गिरने वाले सभी 23 छोटे चैनलों व नालों को सरस्वती नदी का नाम दिया गया है। इससे सरस्वती नदी के तीर्थों का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। ये परियोजना ऐसे सभी स्थानों को विकसित करने के लिए भी लाभदायक होगी जहां सरस्वती नदी और उसकी विरासत के प्रमाण मौजूद हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।